गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो लास्ट टॉपिक में हमने कन्वर्ट इन पी वाई इंटू पी वाई क्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारा, आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर सबको आता है डिवाइड करना, सबको मल्टीप्लिकेशन करना आता है, ठीक है। सिंपल नंबर को भी आपको प्लस माइनस सबका आता है। अब इरेशनल नंबर में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम किस टाइप से इनको रेशनल करते हैं। देखो, फर्स्ट रूल तो आपका एडिशन का क्या होना चाहिए, एडिशन फर्स्ट रूल होना चाहिए कि अगर आप ऐड कर रहे हो दो रेशनल नंबर को, जैसे 2√5 प्लस 3√5, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, जो रूट के इनसाइड वाली वैल्यू है, रूट के इनसाइड क्या है आपका √5, यहाँ पर कितना है √5, ये वैल्यू सेम होगी तभी आपका एडिशन पॉसिबल है। कितना हो जाएगा आपका 2 + 3 5√5। एग्जाम्पल की तरह देखो, हम इस टाइप से ले सकते हैं, जैसे आप अगर 2x में 3x को प्लस कर रहे हैं, 2x + 3x कर रहे हैं, कितना होगा 5x होगा, ठीक है। उसी टाइप से 2√5 + 3√5 = 5√5 कभी पॉसिबल है जब आपके रूट के इनसाइड की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2√3 प्लस 5√5, अब देखो यहाँ पर रूट के इनसाइड क्या है 3, यहाँ पर रूट के इनसाइड क्या है 5, तो ये आपका एडिशन नहीं होगा। आप इसको इतने छोड़ दोगे, अगर आपको इतना आंसर आ रहा है तो इतना लिखो और लिख दो आंसर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर और क्या देख सकते हो आप, हाँ, अगर आपका एक नंबर रेशनल है और एक नंबर इरेशनल है, जैसे आपका एक नंबर है 2, आपके पास है 2 + √3, अगर आप 2 में √3 को ऐड कर रहे हैं तो ये पूरा कंबाइन एक इरेशनल नंबर बन जाता है। ये पूरा कंबाइन होकर क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको भी आप ऐड नहीं करोगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम रूल आप सब्ट्रैक्शन में करोगे, सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है, सब्ट्रैक्शन में भी आपका सेम रूल है। क्या रूल है सेम, कि अगर आपके रूट की इनसाइड की वैल्यू सेम है तभी आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो, वरना प्लस माइनस नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा आपका 2√5 लिए थे माइनस √5, ये आपका 2√5 है, ये 1√5 है, 2 - 1 √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। कब पॉसिबल है, जब रूट के इनसाइड की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, एडिशन समझ में आ गया आपको। अब देखो आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप 2 प्लस सिंपल 2√3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2√3 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं √5 से, 2√3 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करें हमने √5 से, तो ये देखो आपका रूट में कितना है 3 है, इधर कितना है रूट में 5 है, तो आपकी रूट वाली की मल्टीप्लाई रूट वाले से हो जाएगी, यह हो जाएगा आपका 2√15। नेक्स्ट 3√5 मल्टीप्लाई 2√2, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी 2 के साथ, 3 × 2 = 6, √5 की मल्टीप्लिकेशन होगी √2 के साथ, 5 × 2 = 10, ये आपका आंसर। कहने का मतलब क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई सिंपल के साथ होगी, रूट की मल्टीप्लाई रूट के साथ होगी, ठीक है। इसके बाद डिवीज़न में भी सेम मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा, जैसे हमने 3√15 को डिवाइड किया, 3√15 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2√5 से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3√15, इस टाइप से लिख देना आप, और ये हो जाएगा 2/5, 3 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, और √15 √5 से, ये कट हो जाएगा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3√3/2, ये आपका आंसर। क्लियर हो रहा है। तो आपको इसमें डिवीजन में ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, देखो इसके क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आएंगे। इसके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन 2 + √3 मल्टीप्लाई 3 + √2, सिंपल। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, जैसे आपने 8th क्लास में किया होगा, 2 की मल्टीप्लाई इस टाइप से 2 3 + √2 प्लस √3 3 + √2, ये हो जाएगा आपका 6 + 2√2, ये हो जाएगा आपका 3√3, और √3 की √2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे √6। देखो यहाँ पर कहीं भी आपका मल्टीपल ऐड वगैरह नहीं हो रहा, आप इसको इतना ही करेंगे और छोड़ देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम 3 + √5 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 6 - √5 से,
ठीक, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 की 6 से करोगे 18, 3 की रूट 5 से करोगे -3√5, 5 की रूट 6 से करोगे 6√5, और रूट 5 की रूट 5 से करोगे, देखो ध्यान से, रूट 5 की रूट 5 से करोगे तो √25 आएगा। कितना आएगा? √25। और √25 को क्या लिख सकते हो आप? 5। 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 18 - 5 कितना हो गया आपका? 13, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका 3√5। ठीक है, इसी पे डिपेंडेंट करते हैं आपके आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन। आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन आपके सिंप्लीफाई में आते हैं। सिंप्लीफाई a+b² a-b² a² - b²। इन आइडेंटिटी को आप लर्न करना, देखना, और इसके क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।